हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी एक्सरसाइज जो है 4.3। आज इसकी जो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग सोल्व करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। इसके एग्जाम्पल और बेसिक जो है इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो चलिए शुरू करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। हम लोग हल फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट, हमें एक जो है सारणिक दे रखी है। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो सभी क्वेश्चन काफी सिंपल हैं अगर आपने जो लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा है तो। 2 -4 0 3। सबसे पहले A11 = 2 की उप सारणिक तो इस एलिमेंट की आपको जो है अवयव की उप सारणिक ज्ञात करनी है, तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसे छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, तो बचा कौन? 3। तो A11 की उप सारणिक बराबर 2 की उप सारणिक कितनी हो गई? आप लिख दीजिए 3, लिख दीजिए। कितना लिख दीजिए? 3। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार पूरा लिख लीजिए। A12 = कितना है? -4 की उप सारणिक कितना है? देखिए इसका, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, कितनी हुई? 0। A21 = कितना है? 0 की उप सारणिक पूरा छोड़िए, ये छोड़िए, तो कितना? -4। A22 बराबर 3 की उप सारणिक 2 की, तो ये छोड़ देगा, ये वाला छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, कितना? 2। तो ये तो सारी आ गई उप सारणिक। अब सहखंड ज्ञात करनी है, तो बिल्कुल यही लिख लीजिए। सहखंड को आप लोग जो है ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। तो A11 = देखिए 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है जो सम है, तो इसके साथ प्लस चिन्ह। A12 1 + 2 कितना हुआ? 3। 3 विषम है, तो जो यहां पर है उप सारणिक उसको माइनस से गुना कर देंगे, तो माइनस गुना 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0। A21 2 और 1 3 विषम है, तो माइनस से गुना कीजिए। और यहां पे उप सारणिक कितना है? -4। तो -4 = कितना हो गया? 4। A22 2 और 2 4, तो किससे गुना होगी उप सारणिक? प्लस चिन्ह से। और कितना आया है? 2, तो +2, तो भैया 2 ही होगी। तो ये सारी हमारे पास जो है इसकी उप सारणिक और सहखंड आ चुकी है। सेकंड इसका देखिए, सेकंड पार्ट। सारणिक A B C D ये एलिमेंट्स दे रखे हैं, लिख लीजिए। सारणिक बना लीजिए ABCD। ये कह रहा है इसके सभी अवयवों की उप सारणिक लिखिए। तो पहली जो उप सारणिक है M11, यानी इस अवयव की जो है उप सारणिक क्या कहलाएगी? M11। इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, कितना हुआ? D। M12
ये रहा 1 2 वाला, इसको और इसको छोड़ दीजिए, कितना B M21, ये रहा 21, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, कितना C M22, ये रहा 2 2 का एलिमेंट, ये छोड़िए कितना A। ये सारी तो क्या आ गई, उपसारणिक आ गई, ये हो गई उपसारणिक। अब यहां लिखिए सह खंड, क्या सेकंड A11, तो 1 1 कितना हुआ 2, 1 + 1 2, तो ये जो आपकी उपसारणिक आई है इसको कैसे चिन्ह से गुना करेंगे, प्लस से, तो प्लस M11 = D A12, 1 + 2 3, तो माइनस से गुना कीजिए किसको, उपसारणिक को, वैल्यू कितनी B, तो -B हो गया। फिर A21, 2 + 1 3, विषम है तो माइनस से गुना कीजिए इसकी उपसारणिक को, कितना है C, ये आपको -C रिजल्ट देगा। इसी प्रकार देखिए A22, 2 + 2 4, सम है तो प्लस चिन्ह से गुना कर दीजिए किसको, उपसारणिक को, कितना आ रहा है A, तो ये A, तो ये आपकी जो है उपसारणिक और सेकंड आ चुकी है स्टूडेंट। बिल्कुल इस प्रकार से आपको करना है, कहीं पे भी कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सारणिक के अवयवों की उपसारणिक व सैखंडज, सैखंडज नहीं सॉरी, सैखंडज अलग चीज होता है, सैखंडी लिखा है, जो सैखंडज तो जो है नेक्स्ट चैप्टर है 4.4 उसमें आएगा, सैखंडी है। देखिए शुरू कीजिए, हल 2 का फर्स्ट, सबसे पहले जो हमें सारणिक दे रखी है उसको मैं यहां लिख देता हूं, वह 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए इसकी उपसारणिक बनाते हैं, तो पहले M11, इसका ये पूरा छूट गया, ये छूट गया, तो इसका उपसारणिक के लिए 1 0 0 1, रिजल्ट देखिए, इसको इससे गुना किया 1, इसको इससे गुना किया -0, तो 1 ही आना। फिर M12 यानी इसके रिस्पेक्ट में ये छूटेगा और ये छूटेगा, 0 0 0 1। फिर से देख लीजिए, ये M12 का एलिमेंट है, ये वाला छूट जाएगा और ये पूरा छूट जाएगा, तो 0 0 0 1। सोल्व किया देखिए इसको इससे, और 0 इसमें से ये घटेगा तो 0 ही रहेगा भैया। M13 इसके रेस्पेक्ट में उपसारणिक देखिए, छोड़ दीजिए इसको, ये पूरा छूटेगा, ये पूरा छूटेगा, 0 1 0 0। सोल्व कीजिए इसको इससे, 0 इसको इससे -0, तो कितना 0। यहां तक कोई समस्या है तो बोलिए, आगे बढ़ते हैं। फिर M21 इसका उपसारणिक निकालना है, इसका ये पूरा छूटेगा, ये छूटेगा, 0 0 0 1। तो इसको इससे करना क्या, 0 इसमें से 0, तो 0 ही रहेगी। M22 कौन है, 1, इसका निकालना है, तो ये पूरा छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो 0 0। M21 तो ये पूरा छूट,
0 0 0 1 सेम ही आ रहा है M22, तो ये पूरा और ये पूरा छूट गया, तो 0 0 0 1। इसको इससे गुना किया, 0 -0 तो 0 ही। M23 ये वाला इसके रेस्पेक्ट में देखिए, ये पूरा छूटेगा, ये छूटेगा 1 0 1 0 0 0 0 0। इसको इससे गुना किया, 0 -0 0। आगे देखिए M31 31 ये पूरा छूट गया, ये छूट गया, 0 0 1 0। इसको इससे गुना किया 0 माइनस इसको इससे गुना किया 0, तो क्या 0। M32 ये वाला, ये जो एलिमेंट है ये पूरा छूट गया, ये पूरी पंक्ति छूट गई और ये पूरा स्तंभ छूट गया, तो 1 0 0 0। ऑल ओवर रिजल्ट क्या आनी है इसकी, 0 आनी है। इसको इससे गुना किया 0 -0 0 ही रहेगा। M33 इसके रिस्पेक्ट में देखिए, ये पूरा छूटा, ये छूट गया, तो 1 0 0 1, तो ये हो गया 1। कितने आ गया, 1 आ गया। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको बिल्कुल। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। M22 का देखिए, उसमें थोड़ा सा एरर कर दिया हम लोगों ने। ये M22 का देखिए, M22 ये वाला है, तो ये पूरा छूट गया, ये छूट गया, तो 1 0 है ना, 1 0। देखिए M22 ये वाला है, तो ये पूरा छूटा, बीच की जो पंक्ति है रो 2 वो पूरी छूट गई और स्तंभ ये पूरा छूट गया, तो 1 0 0 1 यहां 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई अब दिक्कत नहीं है, एकदम से क्लियर है। ये सारी उप सारणी ज्ञात हो गई। अब सारी सेकंड निकाल लेते हैं। सेकंड में कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। A11 1 और 1 कितना 2 है, यानी सम रहे, पंक्ति और स्तंभ का योग सम रहे तो प्लस से गुना कर दो उप सारणी को, और विषम रहे तो माइनस से गुना कर दो, बस इतना ही करना है। तो देखिए ये रहा सम है, तो प्लस M11 इजिकल्स टू 1 हो जाएगी। A12 माइनस से गुना करेंगे M12 कितना 0। A13 विषम है तो माइनस M13 कितना 0। A21 विषम है तो माइनस से गुना कीजिए, लेकिन वैल्यू 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़नी भैया। A22 2 + 2 सम, 4 हुआ ना सम, तो प्लस M22 यानी 1। A23 2 + 3 5 विषम, तो माइनस से गुना कीजिए इसकी उप सारणी को। 2 3 का 0 है तो 0। फिर आगे देखिए A31 3 + 1 4, तो प्लस M31 3 + 1 देखिए कहां है, 0 आ रहा है तो 0। A32 5 तो माइनस से गुना होगा, ये भी 0 है। M33 ये तो A33 बराबर देखिए कितना, प्लस
M33, क्योंकि 3 + 3 कितना हुआ, 6 हुआ, 6 समय तो यहाँ प्लस चिन्ह उपसारणिक के साथ, तो 1। तो ये सारे के सारे देखिए इसकी जो है सेकंड आ चुकी है। बिल्कुल, बस इतना सा ध्यान रखिए, आपको सेकंड याद करने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है। आप ये देखिए कि जो सेकंड है जिसकी याद करनी है, 1 + 1 कितना है, 2 है, तो 2 समय तो उपसारणिक जो है वो प्लस से गुना होगी। यहाँ पे 1 + 2 विषम है, उपसारणिक माइनस से गुना होगी। 1 + 3 4 है समय, तो यहां गलत लिखिए 1 + 3 समय, तो यहां प्लस कीजिए। 2 + 1 माइनस, 2 + 2 प्लस, 2 + 3 विषम, 3 + 1 4 प्लस 3 + 2 माइनस। ठीक है, यानी इनका जो अनुलग्न है I + J, I + J, इसका मान जो है सम आ रहा है तो उपसारणी को प्लस से, और अनुलग्न का मान विषम आ रहा है तो उपसारणी को माइनस से गुना करके आप सेकंड निकाल सकते हैं। बस इतना ही है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। स्टूडेंट क्लियर हो जाना चाहिए। देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले सारणिक लिख लेते हैं, 1 3 0 0 5 1 4 -1 2। बिल्कुल, तो मिला लीजिए एक बार अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बनाइए इसकी 1/1 जल्दी से, जो है बना के आप लोग जो है आंसर जो है कमेंट में डालिए, काफी इजी है। तो फर्स्ट में स्टार्ट कर रहा हूं, M11, इसका तो उपसारणिक लिखिए 5 -1 1 2, सोल्व कीजिए 10, इसको इससे गुना किया 10 माइनस -1, तो ये कितना हुआ, 10 + 1, ये 11 हो गया। M12, और 3 -1 0 2, तो सोल्व करेंगे तो 6 -0 बराबर कितना, 6। M13, इसका लिखिए 3 5 0 1, तो ये 3 -0 बराबर 3, इसको इससे गुना किए तो कितना 3, इसको इससे तो 0। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी, बिल्कुल। अब देखिए आगे, M21, तो ये M21 है, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, 0 4 1 2, सोल्व कर लीजिए इसको इससे, 0 -4 -4, M22, तो देखिए M22 ये वाला, ठीक है, तो 1 4 0 2, दो -0 2, M23 1 0 0 1, सोल्व किए तो 1 आंसर है इसकी, देख लीजिए। M31, ये रहा 31, तो 0 4 5 0 4 5 -1, ठीक है, तो ये छूट गया, ये छूट गया, 0 4 5 -1, ये इसकी बन गई उपसारणिक, इसको इससे तो 0 -20 -20, M32,
ये वाला है M32, तो 1 3 4 -1, ठीक है क्लियर। इसको इससे गुना किए तो -1 माइनस का 12 माइनस का 13, M32 हो गया। M33 देखिए, M33 1035, इसको इससे तो 5, इसको इससे तो 0, तो 5 ही रहेगा। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको, बिल्कुल चेक कर लीजिए सारी वैल्यूज। अब आप लोग जो है इसकी सेकंड निकाल लीजिए आसानी से, कहीं कोई समस्या रहने वाली नहीं है। देखिए A11 इजिकल्स टू प्लस M11, A12 माइनस M12, A13 प्लस M13, A21 माइनस M21, A22 प्लस M22, A23 माइनस M23, A31 प्लस M31, A32 3 प्लस 2 5 हो गया, तो माइनस M32। और यहां और लिख देते हैं A33 इजिकल्स टू प्लस M33। फिर से देख लीजिए, सम तो प्लस, विषम तो माइनस, सम प्लस, विषम माइनस, सम प्लस, विषम माइनस, सम प्लस, विषम माइनस। ये योग की बात हो रही है, ठीक है ना, योग सम विषम, योग सम तो प्लस। चलिए ये कट रहा है तो कोई ना, अपने क्या है, इसको यहां नीचे लिख देते हैं। A33 इजिकल टू प्लस M33, देखिए कितना है 11 माइनस कितना है 6, 3 तो 3। नेक्स्ट देखिए -4, तो यहां पे पहले से माइनस है, तो माइनस गुना -4 4, ठीक है। यहां पे देखिए 2 कितना 2 माइनस M23 1 प्लस M31 -20, तो -20 से गुना किए तो -20, 32 कितना -13, तो पहले से माइनस चिन्ह है और -13, तो ये हो गए 13। M33 कितना है 5 प्लस चिन्ह है तो 5। ये सारी इसकी आंसर आ गए इस दिन। बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है बिल्कुल। देखते हैं क्वेश्चन जो है इसका थर्ड। दूसरी पंक्ति के सेकंडों का प्रयोग करके हमें ये जो सारणिक है इसका मान ज्ञात करना है। पहले सारणिक लिख लेते हैं। हल थर्ड, सारणिक जो है हमें दे रखी है, देखिए 5 3 8 2 0 1 1 2 3 3। हमें दूसरी पंक्ति के अवयवों की सहखंडों का प्रयोग करते हुए सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो दूसरी पंक्ति के अवयव, सारणिक का मान
कैसे निकलेगा देखिए, क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, ये आप कहेंगे सर ये जो है 21 A 21 A 22 सेकंड A 22 A 23 सेकंड A 23, ऐसे होगा। ये फॉर्मूला आपकी जो है बन जाएगी। क्लियर है? क्या करते हैं, जो दूसरी सारणिक के जो अवयव हैं उनको सेकंडों से गुना कर देंगे और सभी को योग कर देंगे। तो सबसे पहले आप निकालिए, देखिए यहां पे M21 निकालिए, M21 तो 3 8 2 3, तो ये कितना 3 क्या 9 -16 माइनस का 7। तो यहां से देखिए फिर आपकी जो A 21 2 और 1 3 माइनस M 21, इसका मतलब माइनस तो ये है M 21 का मान -7, तो ये हो गया 7। चलिए आगे M 22 इसके रेस्पेक्ट में तो 5 8 1 3 5 8 1 3 5 3 15 -8 7। आगे देखिए A 22 प्लस है तो प्लस M 22, तो 7 ही रहेगा इसकी वैल्यू। आगे देख लीजिए M 23, ये रहा 23 5 3 1 2 1 2 5 दूनी 10 -3 7। A 23 विषम है तो M 23 इजिकल्स टू कितना हो गया -7। सारी जो मान आई है वो इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो A 21 प्लस A 22 सेकंड A 23 सेकंड A 23। देखिए 21 कितना 2, सेकंड का वैल्यू देखिए कितना है 7, सेकंड की वैल्यू देख लीजिए आप 7 ही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत तो है ही नहीं। 1 मिनट, तो बिल्कुल सारे मान सही है, आसानी से रखिए। A 21 ये रहा 7, A 22 0 गुना कैपिटल A 22 यानी ये रहा 7 सेकंड का मान, A 23 1 और सेकंड का -7, तो ये तो गया 14 प्लस 0 -7, तो ये आ गया 7 आंसर आ गया आपका, 7 आंसर आएगा। बिल्कुल इस प्रकार से बनाना है क्वेश्चन आपको, कहीं पे भी जो है दिक्कत नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट। तीसरे स्तंभ के अवयवों की सेकंड का प्रयोग करके हमें ये जो सारणी दे रखी है इसका मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सेम ही पैटर्न पे होगा, बना लिए। चलो शुरू कीजिए जल्दी से। तो देखते हैं किस प्रकार से आसानी से बना लेंगे। सबसे पहले सारणिक लिख लीजिए। वन 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 एक्स वाई जेड, वाई जेड जेड एक्स
एक्स वाई, इसका हमें मान ज्ञात करना है। और हमें बोला गया है तीसरे स्तंभ के अवयवों की सेकंड बनाकर। तो तीसरा स्तंभ कौन सा है? ये वाला है। तो लिखिए सारणिक का मान कैसे बनेगा। ये पहले सबसे पहले तो ये क्या हो गया, A13 कैपिटल A13 प्लस A23 सेकंड A23 A33 और सेकंड A33। समझ गए होंगे आप कि भाई जो ये सारे एलिमेंट्स हैं इनको इनकी सेकंडों से गुना कर दिया और इनका योग कर दिया। सबसे पहले हम लोग जो है M13 निकाल लेते हैं इसके रेस्पेक्ट में। तो 1y 1z, तो सोल्व किए तो z माइनस वाई। फिर हमें निकालना है M23 इसके रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। तो 1x 1z, सोल्व किए तो देखिए z माइनस एक्स। और लास्ट वन है मेरे पास M33 इसके रेस्पेक्ट में। तो 1x 1y, तो ये हो गया y माइनस एक्स। ये सारी मेरी जो है उपसारणिक आ गई। क्या आ गई? उपसारणिक। अब सेकंड निकाल लेता हूं इनकी। तो A13 1 और 3 समय, तो प्लस M13, तो एज इट इज रह जाएगी z माइनस वाई। A23 तो विषम है तो M23 माइनस से गुना करेंगे z माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा x माइनस जेड। A33 तो प्लस M33, तो सम है तो प्लस चिन्ह से गुना किए तो एज इट इज रह जाएगी y माइनस एक्स। फॉर्मूले में मान रख दीजिए, सारणिक का मान निकल रहा है। तो देखिए A13 कितना है, yz, सेकंड A13 z माइनस वाई, A23 zx, सेकंड A23 x माइनस जेड, x माइनस जेड। फिर देखिए A33 xy और सेकंड A33 कितना है? आप कहेंगे सर y माइनस एक्स, कितना है? y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स। सोल्व कर लीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, y जेड स्क्वायर, इसको इससे माइनस वाई स्क्वायर जेड, इन दोनों को जेड एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक्स, इन दोनों को एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा यहां पे एक्स स्क्वायर है और कहां एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स स्क्वायर है, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो जेड माइनस वाई। ठीक है,
या और कुछ गुणनखंड बना लेते हैं इनका। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। यहां से वाई स्क्वायर, इसमें वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इससे देखिए स्टूडेंट, इससे अगर कुछ कर पाए तो अगर यहां से हम वाई स्क्वायर ले लें कॉमन, तो अगर हम वाई स्क्वायर यहां से कॉमन लें तो एक्स माइनस जेड ऐसे बने हमारे पास। और अगर हम लोग यहां जेड स्क्वायर, यहां जेड स्क्वायर, अगर हम जेड स्क्वायर कॉमन लें तो यहां पे वाई माइनस एक्स, तो इससे तो जमा नहीं, कुछ और सोचते हैं हम लोग थोड़ा सा। बिल्कुल इससे तो जमी नहीं बात, थोड़ी सी और सोचना पड़ेगा हमें। तो स्टूडेंट थोड़ा जमाना पड़ेगा इसको, इसके गुणनखंड बनाने पड़ेंगे यहां से। चलिए करते हैं फिर। ये बन रहा है ना, ये पेयर यही बनाते हैं सब में, इसको ऐसा नहीं बन पाएगा ये। थोड़ा सा दिमाग और लगाते हैं। देखिए इन फर्स्ट दो पेयर जो हमारे पास है उनमें कुछ ऐसा कॉमन लें कि जेड माइनस वाई बच जाए। तो यहां से देखिए, अगर आप वाई जेड कॉमन ले लें तो यहां कितना बच रहा है, यहां जेड, और यहां कितना बच रहा है, माइनस वाई। ठीक है, यानी ये दो पेयर जो है आपके हो चुके, ये दो भी हो गए। अब इन दो की बात बची, तो इन दो में से क्या कॉमन लें, तो आप माइनस एक्स कॉमन लीजिए। कितना, माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई प्लस वाई जेड, जेड माइनस वाई माइनस एक्स, इसके फैक्टर बना लीजिए, जेड माइनस वाई मल्टीप्लाई जेड प्लस वाई। तीनों में से जेड माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, ले लिया तो यहां बचा एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या बचा, वाई जेड, यहां माइनस एक्स और जेड प्लस वाई। ठीक है, इतना जम गया काम। अब आगे जमाते हैं इसको, जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। ठीक है, जमाते हैं। इसमें से आप क्या, इन चारों के फैक्टर बना लीजिए, इन चारों के आप फैक्टर बना लेते हैं। थोड़ी सी स्लाइड चेंज कर लेते हैं और सोल्व करते हैं इसको। चलिए आगे इसको बना लेते हैं। तो देखिए क्या करें, यहां से और यहां से आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका बन रहा है जेड माइनस वाई। इसमें से और इसमें से आप x कॉमन ले लीजिए, x माइनस जेड, एक्स माइनस जेड यहां से और यहां से, ये जो सेकंड वाले हैं इनमें से आप ट्राई कीजिए कि भाई आपके पास x माइनस जेड ही बन जाए। तो इसमें से और इसमें से पहले तो आप y कॉमन लीजिए, y कॉमन लिए तो ये बना z माइनस एक्स, कोई ना, अब चेंज कर लेंगे आगे, z माइनस वाई एक्स, एक्स माइनस जेड
इसमें से आप माइनस बाहर ले लीजिए, तो माइनस वाई एक्स माइनस जेड, तो ये बन गया स्टूडेंट आपका जेड माइनस वाई। यहां से आपका जो पेयर हो गया कॉमन एक्स माइनस जेड, तो ये आपका एक्स माइनस वाई। तो फाइनली आपके आंसर जो x माइनस वाई, इस पेयर को पहले लिख दिया, फिर x माइनस जेड या z माइनस वाई, ठीक है, ये आपकी आंसर आ जाएगी। हो सकता है एनसीईआरटी में ये उत्तर ना हो, चक्रीय क्रम में लिखा हो, तो उसमें क्या है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, फिर ये पेयर लिखा हो। तो आप अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, देखिए इसमें से माइनस कॉमन लेंगे और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा और उत्तर मिल जाएगा। उत्तर बाकी ये भी आप एग्जाम में लिखते हैं तो सही है। इसमें से माइनस कॉमन लिया अगले ने, तो माइनस बाहर आया तो y माइनस जेड, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो गया z माइनस एक्स, और माइनस बाहर आके क्या हो गए प्लस हो गए। तो ये आपका एनसीईआरटी में आंसर है। तो बिल्कुल इसमें कोई आपको अब डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यहां से माइनस कॉमन लिया जो बाहर आ गया, फिर यहां से माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस गुना हो गया प्लस हो गया। तो इस प्रकार से तो बच्चा कहे सर हमें क्या ध्यान में रहे, कोई ना, आप ये एग्जाम में लिखेंगे तो राइट है, बिल्कुल राइट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एमसीक्यू टाइप हो तो मैचिंग करना पड़ेगा, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन एमसीक्यू होना नहीं है। देखते हैं इसकी जो है लास्ट वन क्वेश्चन देखिए, तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन इसकी जो है, आपको सारणिक दे रखी है और ए आई जे का सेकंड ए आई जे हो तो सारणिक का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो भाई सारणिक का मान कैसे, यार जो आपकी जो पंक्ति के अवयव हैं उनको किससे गुना कर दीजिए, सेकंड से कर दीजिए। पहले में देखिए ए पहला क्यों नहीं होगा, क्योंकि A11 जो है वो A11 का जो अवयव है वो A11 की सेकंड से गुना नहीं हो रहा, ए में कहां हो रहा है, हल जो है वो देख लीजिए 5 का। ए ऑप्शन जो है ये नहीं होगा, कारण ये नहीं होगा, गलत है ये। कारण कि भाई A11 जो है इसको किसके सेकंड से मल्टीप्लाई कर रखा है, A31 से, प्लस A12 इसको मल्टीप्लाई कर रखा है A32 से, A13 इसको A33 से कर रखा है, हाँ या ना। तो यार इस स्थिति में तो योगफल जो है 0 आएगा। अगर हम किसी पंक्ति के अवयवों को अन्य पंक्ति की सेकंड से गुना कर देते हैं तो और उनका योगफल करते हैं तो क्या होता है 0 होता है, तो ये सारणी का मान नहीं देगा, गलत है ये। तो ऐसा देखिए जिसमें सारणिक के एलिमेंट्स को सारणिक की सेकंड से ही गुना कर रखा हो, बी भी नहीं होगा, कारण देख लीजिए बी, देखिए बी भी नहीं होगा, गलत है बी, कि A11 को A11 से तो गुना कर रखा है, लेकिन A12 जो है उसको A21 से मल्टीप्लाई कर रखा है, और A13 जो है A31 से कर रखा है। ये देखिए यहां पे गलत है, A12 किससे गुना होना चाहिए था, A12 जो एलिमेंट है वो A12 की सेकंड से गुना होना चाहिए था, ये A13 से गुना होना चाहिए था, गलत है ये। सी देखिए A21, सी वाला भी गलत है यार, कि जो A21 का जो अवयव है वो A11 की सेकंड से गुना हो रहा है, बिल्कुल गलत है सी वाला भी, देख लीजिए सी गलत है। A21 A11 से मल्टीप्लाई हो रहा है यार, यहां A21 किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए था, A21 से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए था, इस स्थिति में सही होता है, यहां गलत है ना ये पोर्शन, तो आगे ऑटोमेटिक गलत बन गया, आगे का फिर गलत बन गया, कहने का मतलब आगे गलत ही है। A22 को भी गलत कर रखा है, A22 को A12 से मल्टीप्लाई कर रखा है यार, ये पोर्शन भी गलत बना रखा है।
फिर है A23, इसको A13 से मल्टीप्लाई कर रखा है, ये भी गलत है। देखिए यहां पे एलिमेंट अलग है, सेकंड अलग है, एलिमेंट अलग है, सेकंड अलग है, तो यार इसका योगफल 0 आएगा, फिर नहीं होगा ये सी ऑप्शन। सारणी का मान निकालना भाई। डी देखिए, डी एकदम राइट है, बिल्कुल डी राइट है, डी सही आंसर है। कारण देख लीजिए, A11 ये सेकंड A11 से मल्टीप्लाई है, A12 ये सेकंड A12 से मल्टीप्लाई है, A13 इसको भी सेकंड A13 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो इस प्रकार से बिल्कुल राइट है ये। इसी प्रकार से लिखते हैं A21, बिल्कुल सही है, A21 21 है, यहां भी 21 है, कोई ना उससे कोई ना, लेकिन सही तो जो एलिमेंट है उसी के सेकंड से गुना कर रखा है ना, वो सही है। A31 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये राइट कंडीशन है। बिल्कुल, तो किस प्रकार से निकलेगा कि भाई जिस पंक्ति के जो है या स्तंभ के, जिस पंक्ति या स्तंभ के अवयव उसी की क्या हो, सेकंड हो। A11, A21, A31 कौन सा स्तंभ है, पहला स्तंभ है। कौन सा स्तंभ है, पहला स्तंभ है, और पहले स्तंभ की सेकंड है। तो पहले स्तंभ के अवयवों को पहले स्तंभ की सेकंड से गुना करके योगफल के रूप में व्यक्त कर रखा है, तो सारणिक का मान देगा, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर सुन लीजिए, सारणिक का मान निकालने की आवश्यक है कि जिस पंक्ति के अवयव हो उसी पंक्ति की सेकंड से गुना किया जाए, या जिस स्तंभ के अवयव हो उसी स्तंभ के सेकंड से गुना किया जाए, तो सारणिक का मान आएगा। आगे एक कंडीशन मैंने आपको और बताई थी, अगर किसी पंक्ति के अवयव को अन्य सेकंड, जो अन्य पंक्ति की सेकंड है, अगर किसी पंक्ति के अवयव को अन्य पंक्ति के सेकंडों से गुना करके जोड़ कर दिया जाए तो 0 रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारी लेक्चर थी आज की। आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कहीं समस्या हो तो रिपीट करके देखिए वीडियो को। बेसिक का वीडियो देखना बिल्कुल ना छोड़े, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.4 के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।